वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑल आर कंफर्टेबल आशा कर समस्त भलर थिबो आ जानि छी तुम माने भलर अछो। तो पूर्व क्लास रो हमें जो फिजिकल एजुकेशन टॉपिक टी स्टार्ट करथिले ताकि आगे बा कि पूर्व पाठ में बहुत किन से डिस्कशन कर जिके शारीरिक शिक्षा विषय रे। तो आई थिंक तुम माने ता ऊपर जे डाउट भी नथिला तो हमें डिस्कशन करि सारथिले। डिस्कशन करला परे हमें ता पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी करथिले तापर तमरो किछि डाउट क्लियर भी हम करथिले। ओके तो शारीरिक शिक्षा कहा को आज से विषय में डिस्कशन करथिले। शारीरिक शिक्षा केते प्रकार रे कोन कोन एवरीथिंग हमें डिस्कशन करि सारथिले। तो आगु को बढ़ियो फिजिकल एजुकेशन लो नेक्स्ट पार्ट को। ओके तो ता पूर्व हमें ठीक पूर्व पाठ आलोचना विषय कर देबा कि हम पूर्व कोन कोन डिस्कशन करथिले। ओके तो प्रथम क्लास रे म तम से एटा कि डिस्कशन करथिली जे शारीरिक शिक्षा विषय पढियार उद्देश्य तमे काहे के शारीरिक शिक्षा पढिबो, शारीरिक शिक्षा संज्ञा, शारीरिक शिक्षा धारणा भी जानथिले, शारीरिक शिक्षार लक्ष्य उद्देश्य विषय में डिस्कशन करथिले। शारीरिक शिक्षा सहित जड़ित विभिन्न शब्द अर्थ जमिति कि शारीरिक तालीम, शारीरिक दक्षता, क्रीड़ा और खेल ए विषय भी किसी आम डिस्कशन भी करथिले। ता सहित शरीर चलनशीलता भी डिस्कशन करथिले। आ शरीर चलनशीलता भितर भी आम शरीर सचेतन विषय भी आम प्रथम क्लास डिस्कशन करथिले। राइट मन पडुची। ओके तो नेक्स्ट क्लास रे आम कौन डिस्कशन करथिले से पर भी आलोचना कर देबा कि शरीर विभिन्न प्रकार चलनशीलता जमिति कि वक्र अवस्था, संप्रसारण, आवर्तन, दूरत्व चलन, निकट चलन, समचलन ये विभिन्न प्रकार चलन विषय में हम डिस्कशन करथिले। तापर तुमको मोर छोटा वीडियो भी देथिले कि वेराइटी ऑफ चलन आउरी कोन एक्स्ट्रा मूवमेंट भी हमें करिथाउ डे टू डे लाइफ रे। ता सहित हम डिस्कशन करथिले कोन शरीर भंगीर विकृतिकरण जेमिति मेरुदंड विकृति हो, जानुर विकृति हो, पादर विकृति ए प्रकार विकृति किपरि होइथा अर्थात प्रतिकार किपरि होइथा आ ए विकृति को चिन्हट किपरि हमें करिता से विषय में हमें डिस्कशन करथिले। राइट तो लास्ट हम डिस्कशन करथिले कोन साधारण भंगी विकृति प्रतिकार पे शिक्षक का भूमिका। ए विकृति न होआ पाई बा चिन्हट करिया पाई हम शिक्षक भूमिका कोन आ किपरि शिक्षक तापर काम करिता से विषय में डिस्कशन करथिले। राइट रिकॉल होची। तो ये सब कुछ दीटा क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले। तो आज क्लास को हमें आगेबा। तो आज क्लास रे हमर मुख्य टॉपिक रहउची योग, योगासन आ प्राणायाम। राइट तो आज का टॉपिक रे हम जानिबा कि योग कोन, योगासन कोन आ प्राणायाम कोन। ओके किंतु ए टॉपिक योग कहा को कहा जाय, योगासन कहा को कहा जाय, केते प्रकार योगासन थाए, प्राणायाम कहा को कहा जाय, किपरि करा जाय, किछि नियम योगर करिवार नियम, योगासन करिवार नियम, प्राणायाम करिवार नियम बहुत कि जिंस आज हम डिस्कशन करिवा। राइट किंतु ए क्लास रे मु तम मानको जणा व्यतीत मु चाहूची कि तुम माने निज को निजे इवैल्यूएट करो, निज को निजे जानो। आज आमे करिया सोल लर्निंग, आमे करिया सेल्फ लर्निंग। ठीक अछि कि आज तुम माने तमर क्लास नबो। राइट कि तुम माने निजे आज योग को कोन कहा को आज योग पढेबो, योगासन कहा को को आज योगासन तुम निजे निज को पढेबो, आ प्राणायाम कहा को आज तुम निज को निजे पढेबो। तार बेनिफिट्स तार वे सब किसी आज डिस्कशन करिवा। के करिवा तुम माने करिवो किंतु कहा मु किंतु तुम संगरे रहिथिबे। राइट तो आज का क्लास रे मो तुम मानकु प्रेजेंट करते कहूची कि योग, योगासन, प्राणायाम रो गोटे छोट क्लिपिंग मु तुम प्रोवाइड करूची जोंडे कि हम ऑलरेडी क्लास रे करि सारथिले। गोटे ग्रुप पर तुम संगे मु करिथिली जोंडे कि तुम माने करिथिलो आ तुम माने निजको बहुत भलो भाबे तुम माने निजो प्रेजेंट करथिलो। ओके तो चलो ए वीडियो देखिबा आ योग, योगासन, प्राणायाम विषय रे किछि रिकॉल करियो, किछि मने पकाओ। लेट्स सी द वीडियो। तो पाछो को देखिबा योग। আমি জানি যে যোগ মানে কি করে যোগ করিবা 2 + 3 সমান কেতে 5 এইটা যোগ না না 2 + 3 লে 6 ভালো যায় না 2 + 3 মানে 5 এইটা হচ্ছে যোগ। তো আমি যে যোগ পড়িবা না যেমনি কি আমি শিখিবা তারপরে পিলা মানুষ আমি শিখেবা। যদি আমি শিখি নথিবা যোগ মানে কিসো স্কুল কু ଯିବା ଆଉ ପିଲା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା रे যোগ ପଢା सर की যোগ पढ़ा हो नहीं ना। तो प्रथम हम देखा योग माने पूर्व एक्चुअली कोन ना भारत में पूर्व योग थिला किंतु समस्त जानि नथिले जे योग माने कोन, योग करिबा द्वारा समस्तकर बेनिफिट कोन होची पूर्व जानि नथिले। किंतु हमर पतंजलि नाटा सुनिति मोरे बाबा रामदेव की जय हो। तो बाबा रामदेव कोन बोले ना कि हम जति हमर एक्चुअली पातंजलि रो फाउंडर ताकू कहा जाय। तो पातंजलि को अनुसारी देखो तुम एठी अछो किंतु मोरटा कोठी अछि कहलो देखिए तो देखो हम एठी अछो तो हमर मनटा किंतु एपटे सेपटे बुलुची
ଘରକୁ ଘରେ ପଳଉଛି, ଘରେ ମାର୍କେଟକୁ ଘରେ ପଳଉଛି, ଘରେ କ୍ଲାସରୁମକୁ ପଳଉଛି ନା। ତ ଏଇ ମନଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା? ସାର୍ ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ কি হব? দেখো যদি আমি মনটাକୁ কন্ট্রোল କରିଦେଲୁ ନା, ସେଦିନ ସାର୍ ପଢ଼ଉଥିଲେ ମନଟାକୁ ଯଦି তুমি ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ ନା ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଲା ମାନେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହେଲା, ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମନଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ମୂଳ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇ ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମନଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଟିନେଜର ପିଲାଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ କରିବାରେ ନ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଯୋଗ ମାନେ ବୁଝାଗଲା ନା? ସିମ୍ପଲ ଅଛି, ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। କୋଉ ଆକାରରେ କରିବା? ଯୋଗ ଆକାରରେ କରିବା। ତାପରେ ପାତଞ୍ଜଳି ନାଟା ଶୁଣିଲ ଏବେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହଉଥିଲେ ପାତଞ୍ଜଳି, ବାବା ରାମଦେବ କି ଜୟ ହୋ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ସ୍ଥିର ସୁଖ ମାନସ। ତାଙ୍କର ଯୋଗର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ସ୍ଥିର ସୁଖ ମାନସ। এটা হচ্ছে সংস্কৃত ওয়ার্ড, আলোক হয়ে না সংস্কৃত ওয়ার্ডটা। তো এর অর্থ হচ্ছে সুখ পূর্বক স্থির হয়ে বসি রহিବାକୁ আসন କୁହାଯାଏ। ସୁଖ ପୂର୍ବକ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ଅଟୁ। ସୁଖ ମାନେ କିସ? এটা একটা যোগ নাই, মানে সুখ পূর্বক আনন্দর সহিত এমনি বসলে এটা হচ্ছে আমার গোটে আসন। ঠিক আছে? আর এই আসন গোটে নর্মালি কোটু আসলা না, মଣିষ বহুত বুদ্ধিমান, সে কেবে না যাহা বি গবেষণা করে না নিজ উপরে কেবে করিব নাই, পশু উপরে করিব, পক্ষী উপরে করিব। সেইটা এই যে আসন গুড়াকে আসলা না, আমার যে পশু পক্ষীঙ্কর বসিবার অবস্থা গুড়াকে দেখিকি আসছে। সেইপাই আমার আসন বহুত প্রকার আছে ହେଲା। ସବୁ আসন তো କରିବା সম্ভব নাই, কিন্তু হেলে বি করিবা। ঠিক আছে? শিখবা পাই শিখিকি ଯିବା। ঠিক আছে? যোগর আমার 8টি সোপান আছে। সোপান মানে কোন ক্রম আছে। সোপান মানে কি? প্রথম সোপান, দ্বিতীয় সোপান মানে স্তরগুলা, ক্রমগুলা। ঠিক আছে? যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। নূয়া নূয়া লাগুଥିବ, কিন্তু କିଛି କିଛି ওয়ার্ড ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛୁ। যম রাজা আসিবরে মতে নেই ଯିବରେ। ঠিক আছে? তো ଆଉ নিয়ম তো କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ସବୁ ଆଡ଼େ ନିୟମ ଅଛି। আসন ପଢିବା ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ତ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି? ଯମ ଆଉ ନିୟମ ଆମେ ମଣିଷ ଏତିକି ଚାହିଁବା ସବୁବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବି, ଆରାମରେ ରହିବି, ଆଉ ମତେ ଭଗବାନ ଅଧିକା ଦିନ ଟିକେ ଆୟୁଷ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନା ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ କୁହନ୍ତି ନା, କୋଉଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯମ ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡା କଣ କରେ ନା, ଆମର ମଣିଷର ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁଣ ଥିବ, ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିବ। ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଅଛି ନା, ଆଇଦର ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥିବି ଆଉ ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଥିବି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଥିବେ ନକୁଳ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ସଦ୍ଗୁଣ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯମ ଆଉ ନିୟମ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦେଖିବାରେ আসন ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ ଶିଖିଲେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯୋଗ ମାନେ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସମୂହକୁ আসন କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ନିଜର ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର আসନ। ଯୋଗଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଆଉ ଯୋଉ ଆକାରରେ କରିବା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି আসନ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଆଉ আসନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଲେ। ଯଦି ମନଟାକୁ ଆମେ ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଯୋଉ ସାର୍ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେମିତି
एते समय धरे कि ध्यान मग्न होतिला काहे तो मनटा कंट्रोल ला किछ नै मन कंट्रोल हला माने शारीरिक विकास हो मानसिक व्यक्तित्व सब किछ हो और टेंशन नहीं ठीक अछि तो देखो आसन संख्या दुनिया अछि बहुत गुड़ा आसन अछि किंतु परीक्षा रे पढले लेखा 84 टा हमर आसन अछि नॉर्मली सब आसन को हम करि परिबा नै देखु लेखा अछि आसन संख्या अगणित कारण जीवजंतु मानकर बसिबा सोइबा छिड़ा हेबा भंगी को अनुसरण करी आसन गुडी को निर्धारित करायछि आ जति आसन गुडा के देखला ना तो पशु मानकर बसिबा सोइबा आ छिड़ा हेबा अवस्था को नै के आसन गुडा करेला ठीक अछि ए गोटे गोटे के आसन देखला बसिबा रे हम करि परिबा आसन सोइबा देखिबा दरकार नै तो बसिबा ठीक अछि एरा सोइबा सब किना ठीक अछि बसिबा सोइबा आ मुंड तलकू करिबा कोनटा माने एई चारटा उपाय आमे आसन करि परिबा आ आसन रो मूल लक्ष्य होछि मनटाको कंट्रोल करि परिबा स्थिर रखि परिबा आ किछि नै बोरी लागुछि कि रे बोरी लागबो नै ग्यारंटी मूल होछि रे एमती रे प्रैक्टिस परिबा ने बहुत खुशी हिबो केमती आसन करिबा ठीक अछि देखि पाछे एबरा होछि बसिबा हमरा देखो आमे बस छाती मो देखो এটা বসিনা রে মু চাইলে বসে এমতি করে পারবি এমতি করে করবে করো আই কমফর্টলি বসিব না দেখো এইটা एक्चुअली আমার শিখবার বিষয়টা যদি আমি শিখিবা না পিলাମାନଙ୍କୁ শিখাই পারিবা যেতে ক্রিয়েটিভ আমি হেবা না ক্লাস রে মধ্যে কেমতি ক্রিয়েটিভ করি পারিবা পিলাଙ୍କୁ কইব বসো রে এলা বসি দিবে বসো শান্তি রে বসো রে স্যার অনুমতি ଦେଇଛନ୍ତି পরে আর কিছু কইবে নাই বসো কিন্তু তো এলা বসিবা আর কইবা पेटे खाई तार बर्तमान योगा नियम अच्छे नियम गुड़ा आमर मेन मोटिव जोग करिबार किबा आसन करिबार मनटा को स्थिर करिबा आ देखो ई नियम गुडा कोइ देखो बाहर में जाए ता पूर्व देखो तुम यदि पूरा पेटे खाई देतो होला तुमर मनटा को स्थिर होइलो केमते देखो दी राइट आ धर देखो पेट पूरा कम हो गयो ताकि तुम भले कोइ हम किबा फिल्म देखि देतो निजो कोन मेन मोटो जते बेले हमर उद्देश्य होती मनटा को स्थिर करिबा तो जिते बेले हमें करिबा ना खाली पेटरे करिबा आ पवित्र मनरे आसन आरंभ करिबा यदि हमर मनटा पवित्र नथिबो ठीक अछि एबे तुम कहिबो ठीक है पवित्र माने कि तो किछि किछि पिला कहबे हम सागर नाम पवित्र देखो पवित्र माने कोन मनरे जानि हमर खराब चिंता धारा अछि ना ताकू जदि हम दूर करि पारबा ना तो हम मन को पवित्र होना ठीक अछि तो पवित्र मनरे आसन करिबा माने भगवान कृष्ण ए जो उच्चारण करि करा बोले बोले अरे केते बेले प्रार्थना करू कोन भाई कोन ओ कोन भाई करू तो कोन आ तुम देखिथिबो ना छोट बेले तुमर रामायण को महाभारत जेते तुमर असुर माने भी होंतु किंबा तुमर भगवान माने भी होंतु जेते बेले पूजा करा करथि ना एमिति बसिथिबे आ कोन करथि को सांते ना की भाई तर फसल गुला की भाई ऐसी ना मानी लो मोनटा तो स्थिर करे मोनटा को स्थिर करले तो किती हो ठीक है और देखो मुक्त वायु श्वास करो पवित्र स्थान माने जो कि हम पवन आपत्ति को जाते हैं आपत्ति को जाते हैं यदि पवन हमरा बंद कर दे कोई भगवान को स्मरण करिया भगवान खाली मथे देखा दे और टंका दे भगवान है तो जो कहीं ना यदि पवनटा निवास करूथो ना हेले मनटा स्थिर थो और जदि हम कबाड़ करता बंद दिबो हेले तो कोन हम गरम लागुते भगवान केते बे मास्टर जबटा तारबो कबाड़ करबो ठीक है ना तो मुक्त वायु श्वास रो उदाहरण करबा हां जोटा कोन खाली पेटरे करबा काहे पेट्रोल जे हम फुल दिबो एटा बा कोन
मनटा तो हमर पेट ऊपर होती ना केते मोर पेटटा खाली हो आ जदि हमें दिने गले हबो रे तुमे मानु मानु भावत हबो रे तुमे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जदि आपण बहु दिन करिवे ना तेति पई तार कोते आपण हम कोन तो कहि जे जोगटा होती तुमे अधिक समय करना किंतु 5 मिनिट तो करि परिबो ना 10 मिनिट करो प्रत्येक दिन परिबो ना तेरे कोन हो ना अरे निजो बेनिफिट पाइले तारी पई तो करो ना हमें तो दौड़ी छु एमती करू छु कितनी कर योगासन करिले हमर मेन लाभ कोन मेन लक्ष्य तो हम गुटे ना मनटा को शांति करबा और किछि नै मेन पॉइंट रहेगा तापर जो देखो मन शक्ति करबो कल्पना शक्ति करबो और ये जो ताना व्यायाम और योगासन भीतर डिफरेंस मैं बोल सकता हूं व्यायाम माने कोन ना और योगासन का मेन लक्ष्य व्यायाम रो किछि मेन लक्ष्य किछि नै खाली टिके मोर बापा कहितन बाबू जीवो टिके बोल लेखा हो तो हाइटा बनो केमती एमती टाइप करबो एटा कोन बोललो व्यायाम करू और योगासन रो किछि हमर मेन लक्ष्य होछि माइंड को कंट्रोल करिया माइंड जदि कंट्रोल हेई गला वो सब होला ठीक अछि ताते विभिन्न टाइप रो आसन अछि देखो सिद्धासन एबे जे समस्त पेटडी खाली अछि ना कोइ दो बेसी समय रे 30 सेकंड लेखाई दो 30 सेकंड ठीक अछि और समस्त पेटी को अनुरोध करिवे अछि बतरे जे खाली कर दो ठीक है देखो जेते बेले दो करिवो ना एतकी दुजा खाली दो एतकी दुजा खाली दो ठीक अछि देखो समस्त टॉपिक अलगा अछि ना समस्त टॉपिक को बहुत सीधा पाई मिलो किंतु एटा हम परीक्षा रे भी अछि आ एटा को सिक्वेंस रे हम लिखि पारबा ठीक है और ये थ्योरी की चीज सुने तार को मैं कौन थी ना जे तुम थोड़े सीखी बोलो ना पढ़ना दरकार नहीं ताकि भाई प्रथम क्लास में कहले कि तुम्हें मो क्लास को ना बारंबार देखो नहीं आज देख लो और परीक्षा पूर्व दिन देखो कि मैं कहलो कि पहले टॉपिक पे ही पर बुझी नहीं तो माने ना आपे आप लेख करे और तार कोई ना एमटी की जिनिस तो नहीं जोटा कि 100% करे नहीं ना हम जदी बुझी जे जोगटा बुझी जे मनटा को स्थिर करबा माने केमती उपाय स्थिर हो हम निजे से लिखि पाइबा ठीक अछि बात ठीक बेटी होती है ना सीधा आपको देखो ठीक है नौकरी बतरे आमे कोन लक्ष्य को जेते हम करिबा ना शांत मनटा को शांत होउछे ना केमती बस चोका मारिबो ठीक अछि तू माने फ्रेंड्स दियो बोलके ठीक बतलो इटा शांति तो एटा है नाम सिद्धासन देखो सिद्धासन सीधा आसन आसन माने हम जाई कि शांत भाव रे बसिंग करबा तो सिद्धासन माने और जदि गोल देखि देबा देखो ने समस्त बता हो नि ओइ तो बदला तो ठीक है ए गोल देखि देबा ना तो देखि हो ने अनुज भाई को देखो देखो अनुज भाई को देखेबे अनुज भाई देखिए हमरा पद्मासन गोड़ को एमती देखिलो बाम गोड़टा को डाहाण गोड़ ऊपर डाहाण गोड़टा को बाम गोड़ ऊपर तुमे कोन दो एरा तमे सामी बेलो सिखिछु बस सिखिछो रे ए रे आओ यार मुद्रा को बा आज को डर बसो निश्चय प्रश्न सঠিক ভাবে করা যাবে নলে টার্গেট তুমি কই দাও যে কোন মাত্রার উপর তুমি বিশ্বাস নেই সরি দিও বকন অবাক হইনি সে আমার বজ্রা কোনটা করে বুঝা
निज बेनिफिट पाइए तुम जोग बोले कौन मत मिल निज एक्चुअली तुम जाई तो स्कूल पिला मन कोठी पाई स्कूल सर्टिफिकेट दिया होले ने की पाई मंथली तो ऑफर हम कर देबो आज जहां होता है पूरा क्लॉज भी निज निज को नबो देन नाम गोडा पूरा क्लॉज दे लगो देन आपन आपन 10 तारिख करिवो से गोडा को नपी 100% से हातटा करबो एमपी पूरा स्टे नहीं माने के पूरा स्टे ପଚାଶନ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବ କାଲି ଫଟୋ କରିବ ଏଇଟା କେମିତି ଫାଟିବ ଫାଟିବନି ଖାଲି ପଡେଇଦେବେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପଛ କରିକି ବସିବ ତା ଉପରେ ବସିବ ଭଲ ବସିଛ ତ धीरे धीरे
आसन। ताड़ आसन या पर्वत आसन खड़े रह के करने का आसन है। अपने पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी हथेलियों को जांघों की ओर करें, बाजुओं को थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने शरीर के हर अंग को तान दीजिए, टांगे, घुटने और जांघें। पेट को अंदर को खींचे और कोहनियों को भी खींचाव दे। छाती को चौड़ी करें और साधारण रूप से सांस लें। 20 से लेकर 30 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। ताड़ आसन वेश को सुधारता है और कमर को शक्ति देता है। अब धीरे से शरीर को विश्राम दें। रोज इसे करने से काफी लाभ होता है। सप्ताह में 3 बार इस आसन को करें तो लाभ होगा। ऊर्ध्व हस्तासन। ताड़ासन से शुरू करके अपने बाजुओं को अपनी सिर से ऊपर ले जाएं। साधारण तरीके से सांस लेते रहें। कई लोग सांस रोक लेते हैं, ऐसा न करें। आधे मिनट के लिए इसी मुद्रा में रहें। यह मुद्रा आपको सही खड़े रहना सिखाती है और दिमाग को सतर्क रखती है। अब हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। वृक्षासन। वृक्षासन खड़े होकर करने वाला आसन है जो संतुलन को बढ़ाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, अपने दाएं घुटने को मोड़ें और पैर के टखने को हाथ से पकड़कर दाएं पैर को बाएं टांग की जांघ पर अंदर की ओर टिकाएं। अपने हाथों को कुल्हों पर टिकाएं। बाजुओं को खींचकर हथेलियों को जोड़ें। 30 सेकंड्स के लिए रुकें। शुरू में ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर सीधे खड़े रहें और जमीन पर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से संतुलन बना रहेगा। धीरे से हाथों को वापस ताड़ासन में ले आएं। अब दाएं टांग को नीचे लाएं और यही क्रिया बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन कंधों और टांगों को शक्ति देता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अब आपको पता है आपकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कौन सा अभ्यास करना है। उत्कटासन। इस आसन में हम इस तरह की मुद्रा में होते हैं जैसे कि कुर्सी पर बैठे हों। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, अपने बाजुओं को ऊपर को खींचकर हथेलियों को जोड़ें। अपने घुटनों को झुकाएं और सामने देखें। सांस नियमित रखें। 5 से लेकर 15 सेकंड्स तक वैसे ही रहें। उत्कट आसन आपको टखने, पिंडलियों, जांघों और कमर को मजबूती देता है। याद रखें कि इस आसन को करते समय आगे न झुकें। अब धीरे से ऊपर उठें और हाथों को नीचे की ओर लाएं। शरीर को विश्राम में लाएं। उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित यानी खींचा हुआ और त्रिकोण यानी त्रिकोण।
ताड़ासन में खड़े हो जाएं, अपनी टांगों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और बाजुओं को टांगों के साथ रखें। पंजों को सामने की ओर और हथेलियों को नीचे के तरफ करते खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री से बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर करें। दाईं ओर झुके और दाईं हथेली को दाएं टखने या जमीन पर रखें। अपनी बाएं बाजू ऊपर खींचें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह है उत्थित त्रिकोण आसन। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं और बाजुओं को टांगों के साथ में सटाएं। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे और दाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। यही क्रिया दोहराएं। यह आसन टांगों की आकृति ठीक करता है और टखनों को मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कंधों में सीधे में लाता है। गर्दन के बल को भी यह ठीक करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। धीरे से ऊपर उठें और अपने पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं। ताड़ासन में वापस आ जाएं और शरीर को विश्राम दें। वीरभद्रासन। वीरभद्र एक वीर योद्धा था, इसलिए इस आसन का नाम वीर मुद्रा भी है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी टांगों को 3 से 4 फीट की दूरी पे रखें और बाजुओं को टांगों को साथ में सटाएं। पंजों को सामने को रखें और हथेलियों को जमीन की ओर करें। अब हथेलियों को ऊपर करें। बाजुओं को ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर ले जाकर हथेलियों को जोड़ें। कोहनियों को सीधा रखें। दाएं पैर को 90 डिग्री पर और बाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। शरीर के ऊपरी हिस्सों और कूल्हे को बाएं ओर झुकाएं। दाएं घुटने को समकोण में मोड़ें। उंगलियों की ओर देखें। यह है वीरभद्रासन। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड्स तक दोनों तरफ रुकें। अपनी जगह में स्थिर रहें और आगे न झुकें। अब पहले अपनी सर के नीचे लाएं और ऊपर उठें। अपने शरीर और पैरों को आगे ले आएं। यही मुद्रा अब बाएं तरफ से करें। वीरभद्रासन सहन शक्ति को बढ़ाता है, फेफड़ों और छाती में तंदुरुस्ती लाता है। कंधों और पीठ की मांसपेशियों को भी इस आसन से ताकत मिलती है। अब धीरे से ऊपर आएं और ताड़ासन में आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। वीरभद्रासन 2। यह वीरभद्रासन का एक विभिन्न प्रकार है। ताड़ासन में खड़े होकर शुरू करें। अपनी टांगों को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। मुख को दाएं ओर मोड़ें। अपना दायां पैर 90 डिग्री पर मोड़ें और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। मुख के दाईं ओर मोड़ें। अपने दाहिने घुटने को समकोण में मोड़ें। बाईं टांग को सीधा रखें और जितना हो सके उतना खींचें। दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। अपने बाजुओं को इस प्रकार खींचें जैसे विरुद्ध दिशा में खींच रही हो। साधारण तरीके से सांस लें। यह है वीरभद्रासन 2।
इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड्स तक दोनों तरफ रहें। धीरे से सामने देखते हुए ऊपर उठें। पैरों को सामने की ओर मोड़ें। अब यही मुद्रा बाईं ओर दोहराएं। इस आसन में टांगों को ताकत मिलती है। पीठ और पेट की मांसपेशियों में भी ताकत आती है। जब आप दोनों तरफ यह आसन कर लें, तब ताड़ आसन में आएं और शरीर को विश्राम दें। उत्तनासन। उत्तनासन को तीव्र अग्रसर खींचाव नाम से भी जाना जाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, आगे झुके और अपने पैरों को छुएं। अपने घुटने और जांघों को खींचकर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें। अपने टखनों को पकड़े या हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर टिकाएं। साधारण तरीके से सांस लें। अपने सर को ढीला करते हुए घुटनों से झुलाएं। यह है उत्तनासन। 20 सेकंड्स इसी मुद्रा में रहकर यह आसन शुरू करें। धीरे धीरे वृद्धि करें और 1.5 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। पेट के लिए यह बढ़िया व्यायाम है और किडनी के लिए भी लाभकारी है। धीरे से ताड़ासन में वापस आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। यह आसन थकान दूर करने में सहायक है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अधमुख शवनासन। इस आसन में हम शरीर को उस तरह खींचते हैं जैसे कुत्ता अपने चारों पैरों को खींचता तानता है। उत्तनासन में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर रखें। घुटनों को मोड़ें और एक एक करके दोनों पैरों से बड़ा कदम लें। ध्यान रखें कि आपके पैरों और हथेलियों के बीच का अंतर एक सा हो। उंगलियों और पंजों को फैलाएं। सिर को नीचे लाते हुए बाजुओं और टांगों को तानें। आपका शरीर अब उल्टा वी की मुद्रा में है। यह है अधमुख शवनासन। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड तक रहें। यह आसन टांगों और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। धीरे से सिर को जमीन से ऊपर उठाएं, पैरों को हथेलियों के पास लाएं और ताड़ासन में आ जाएं। सूर्य नमस्कार। सूर्य की तरफ मुख करके तन कर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को जोड़कर और हथेलियों को नमस्कार करने की मुद्रा में ले आइए। गहरी सांस लेकर सांस को नियमित करें। सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें। अपनी कमर को पीछे को झुकाते हुए अपने हाथों को देखें। अब सांस को बाहर को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, हथेलियों को अपने पैरों के पास रखें और अपने माथे को घुटनों से मिलाएं। यह है उत्थानासना। अंदर सांस भरते हुए अपनी दाएं टांग से एक बड़ा कदम पीछे को रखें। अपने हाथ को स्थिर रखते हुए बाएं पैर को हाथों के बीच रखें। सिर को ऊपर की ओर करें। धीरे से सांस छोड़ते हुए बाएं टांग को अपने पांव के पास ले जाएं। अपनी बाजुओं को सीधे रखें।
शरीर के पिछले हिस्से को ऊपर की ओर करते हुए अपने सिर को जमीन के करीब लाएं। अंदर सांस भरें। इस समय आपका शरीर उल्टा वी की आकृति में आ जाना चाहिए। अपने घुटनों को न झुकाएं। यह है अधमुख शवनासन। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को जमीन पर लाएं। केवल माथा, छाती, हाथ और घुटनों को ही जमीन को छूने दें। सांस अंदर को भरते हुए छाती को सर्प मुद्रा में उठाएं और हाथों को जगह पर ही रहने दें। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर के पिछले हिस्से को वापस उल्टे वी की आकृति में ले आएं, जो है अधमुख शवनासन। घुटनों को न झुकाएं। सांस अंदर भरते हुए अपनी दाएं टांग को आगे की ओर ले जाएं और दाएं पैरों को हाथों के बीच में रखें। सर को ऊपर की ओर रखें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लेते हुए दाएं पैर से मिलाएं और थोड़ा ऊपर उठ जाएं। ध्यान रहे कि हाथ और पैर आमने सामने हो और आपका सर घुटनों से लगा हो। सांस अंदर भरते हुए अपनी बाजुओं को नमस्कार करने की मुद्रा में रख के ऊपर ले जाएं। कमर को थोड़ा पीछे को झुकाएं। एक जगह पर स्थिर खड़े रहें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए नमस्कार करने की मुद्रा में अपने हाथों को छाती के सामने लाएं। दंडासन। यह बैठने की मुद्रा है जो आगे झुकने के लिए होती है। टांगों को बाहर की ओर खींच के जमीन पर बैठ जाएं। जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें। हथेलियों को कुल्हों के बगल में जमीन पर रखें। उंगलियां सामने को रहें। कोहनियों को कस के दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें। पीठ सीधी रखें, छाती को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं। घुटनों को साधें, टांगों के पिछले हिस्से को खींचें, पैरों के तलों को फैलाएं। 20 से लेकर 40 सेकंड्स ऐसे ही रुकें। समान रूप से सांस लें। इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक रहती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों की मांसपेशियों में तनाव आता है। धीरे से शरीर को आराम दें। पद्मासन। इस मुद्रा को कमल मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान लगाने का यह सबसे अच्छा आसन है। दंडासन में बैठ जाएं। दाएं घुटने को झुकाएं। दाहिने टखने और पैर को पकड़ते हुए अपनी बाईं जांघ पर रखें। फिर बाएं घुटने को झुकाएं। बाएं टखने और पैर को पकड़ते हुए दाईं जांघ पर रखें। हथेलियों को उल्टा करके घुटनों पर रखें। अपने अंगूठे और तर्जनी के किनारों को एक दूसरे से मिला के जनत मुद्रा करें। सीधे बैठें, आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दें। सामान्य तरीके से सांस लें। इसी मुद्रा में आधे से 1 मिनट तक दोनों तरफ रुकें। पद्मासन शरीर को तरोताजा रखता है और दिमाग को सतर्क रखता है। पीठ को सीधे करके सही तरीके से बैठने में यह आसन मदद करता है। इस आसन को अभ्यास करने से घुटने, कुल्हे, टखने और जोड़ मजबूत और लचीले बनते हैं। दंडासन में वापस आएं। दूसरी तरफ टांगों को मोड़ के इस मुद्रा को दोहराएं जो आप बाएं से शुरू करेंगे।
वज्रासन। इस आसन को विद्युत मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन की तरह वज्रासन भी एक ध्यान लगाने की मुद्रा है। घुटनों के बल एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पर रखें। घुटनों को साथ में रखें, एड़ियों को थोड़ा दूर रखें और पंजों को एक दूसरे से छुलाएं। पीठ सीधी रखें और कंधे ढीले छोड़ दें। आंखें बंद करें और सांस पे ध्यान दें। सामान्य रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 1 से 3 मिनट तक रहें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। वज्रासन दिमाग को शांत रखता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। पाचन शक्ति में भी यह सहायक होता है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने घुटनों पर आते हुए खड़े हो जाएं और विश्राम करें। तोलासन। इस आसन की मुद्रा तराजू के पलड़े जैसे होती है, इसीलिए इसे तराजू मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन में बैठ जाएं। हथेलियों को कूल्हे के बगल में रखें। उंगलियां आगे की तरफ करें। टांगों की चौकड़ी समेत ऊपर को उठें और संतुलन बनाएं। यह है तोला। और सामने देखें और साधारण रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 5 से 10 सेकंड्स तक रहें। दोनों हथेलियों पे संतुलन बिठाएं। झूलने की कोशिश करें। धीरे से जमीन पर आएं, पैरों को खोलें और दूसरी तरफ से चौकड़ी लगाएं और मुद्रा को 5 से 10 सेकंड्स तक दोहराएं। तोलासन उंगलियों, कलाई, बाजू और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शरीर को विश्राम दें। जानु शीर्ष आसन। इस आसन को घुटनों पर सिर मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन से हम तंदुरुस्त और कोमल रह सकते हैं। दंड आसन में बैठ जाएं। अपना घुटना झुकाएं और दाएं टखने को बाएं जांघ से सटाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं। आगे झुकें, बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। रोज अभ्यास करने से आप ऐसा कर पाएंगे। धीरे से अपने धड़ को पंजों की तरफ खींचें। माथे और ठोड़ी को घुटनों पर टिकाएं। इसी मुद्रा में 20 से 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव और ताकत आती है। गुर्दे और फेफड़ों को यह मजबूत करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से हाथों को ऊपर रखते हुए ऊपर की ओर आएं और हाथों को नीचे लाएं। दाएं टांग को सीधी करें और बाएं टांग को झुकाएं। इस मुद्रा को दोनों तरफ करें। 20-40 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। दंड आसन में लौटें और शरीर को विश्राम दें। पश्चिम उत्तनासन। दंडासन में बैठ जाएं।
बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं और धड़ को सीधा तान के रखें। आगे झुकें, पैरों को दोनों हाथों से पकड़ें। कोशिश करें कि अपने माथे या टोड़ी को घुटनों पे टिका पाएं। इसी मुद्रा में 30 से 60 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पेट की मांसपेशियों पर लाभ होता है। यह हृदय को आराम देता है और दिमाग को ताजा रखता है। धीरे से हाथों को उठाएं और नीचे लाएं। शरीर को विश्राम दें। बद्ध कोण आसन। दंड आसन में बैठकर शुरू करें। घुटनों को एक तरफ झुकाएं। पैरों और टखनों को हाथों से पकड़े और पैरों के तलों को एक साथ मिलाएं। अब पैरों को जितना हो सके उतना शरीर के पास ले आएं। छाती तनी रखें और कंधे पीछे करें। घुटनों को जमीन पर छुलाने की कोशिश करें। 30 से लेकर 7 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। जब यह आप आराम से कर पाएं, तब आप अगला आसन करें। आगे झुके और अपना माथा या टोड़ी जमीन पर टिकाएं। यह है बद्ध कोण आसन 2। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक रहें। यह आसन आपके कूल्हे घुटनों के जोड़ को तंदुरुस्त रखता है। निचले पेट की मांसपेशियों को भी इस आसन से लाभ होता है। शरीर को विश्राम में लाएं। उपविष्ट कोण आसन। दंड आसन में बैठ जाएं। टांगों को जितना हो सके उतना फैलाएं। एक बार में एक टांग फैलाएं। टांगों को खींच के रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। घुटनों को मत झुकाएं, सीधे बैठें। पंजों को पकड़कर आगे को झुकें। अगर आप अपना माथा या टोड़ी जमीन पर लगा सकें तो लगाएं। साधारण रूप से सांस लें। यह है उपविष्ट कोण आसन। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने की पीछे की मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है। धीरे से ऊपर आएं। धड़ को बाएं ओर मोड़ें। बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। अगर अपने सिर या टोड़ी को बाएं घुटने पर टिका सकें तो टिकाएं। धीरे से ऊपर आएं। दाएं तरफ मुड़े और मुद्रा को दोहराएं। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड तक रहें। यह है उपविष्ट कोण आसन 2। अब दंड आसन में आ जाएं। रोज अभ्यास से पेंडों में रक्तचाप अच्छा रहता है। वीरासन। वीर यानी योद्धा। खिलाड़ियों के लिए यह अच्छा व्यायाम है। दोनों घुटनों पर बैठ जाएं। घुटनों को साथ रखें और एड़ियों को थोड़ा दूर दूर रखें। एड़ियों के बीच में बैठे ताकि आपके कूल्हे जमीन पर हों। तर्जनी को अंगूठे से मिलकर जनन मुद्रा में सीधे बैठें और सामने देखें। यह है वीर आसन।
इसी मुद्रा में 1 से लेकर 2 मिनट तक बैठें। शुरू में यह कठिन लगेगा, पर अभ्यास से आप ज्यादा देर तक इस आसन में बैठे रह पाएंगे। टखनों को इस आसन से मजबूती मिलती है। घुटनों को, जोड़ों को भी इससे ताकत और लचीलापन मिलता है। पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पेट के विकारों में लाभ होता है और टांगों के दर्द में भी आराम होता है। सुप्त वीरासन। सुप्त यानी सोया हुआ, इसीलिए इस आसन को लेटे हुए वीर की मुद्रा भी कहते हैं। वीर आसन में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेके पीछे झुक कर बैठें। एड़ियों पर न झुकें। बाजुओं को सिर के ऊपर रखें। पीठ को मत झुकाएं और ना ही घुटनों को चौड़ा करें। इसी मुद्रा में 2 से 4 मिनट तक रहें। यह आसन थकान मिटाकर शरीर को तरोताजा करता है। गहरी सांस लेने में भी यह सहायक होता है। पेट के विकारों को दूर करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से वीरासन में आइए और शरीर को विश्राम दीजिए। ऊर्ध्वमुख शवनासन। अपने पेट पर लेट जाएं और हाथों को छाती के बाजू में रखें। उंगलियों और पंजों को तान के रखें। बाजुओं को सीधा करें और शरीर के ऊपरी हिस्से और जांघों को ऊपर की ओर उठाएं। कंधों को पीछे करते हुए छाती को आगे को ढकेलें। पीठ को जितना संभव हो उतना ताने और सिर को ऊपर की ओर करें। यह आसन की मुद्रा है। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड तक रहें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीली बनाता है। अब धीरे से सिर को नीचे लाएं और शरीर को भी नीचे की ओर लाएं। जमीन पर ही थोड़ी देर विश्राम करें। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को सभी योग आसनों की रानी या मां माना जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। घुटने मोड़कर छाती की ओर लाएं। कूल्हों और टांगों को जमीन से ऊपर उठाएं। पीठ को हाथों से सहारा दें। टांगों को खींच के एक साथ रखें। सिर्फ सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, कंधे और ऊपरी बाजुओं को जमीन से छू लेने दें। पंजों को सामने को रखें। सांस साधारण तरीके से लें। 1 से 3 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। शरीर के विकास और सेहत के लिए यह आसन लाभकारी है। यह शरीर को तरोताजा रखता है। शरीर के जरूरी अंगों, गांठों और नसों को तंदुरुस्त करता है। इस मुद्रा से बाहर आने के लिए घुटनों को मोड़ें और नीचे आ जाएं। शरीर को विश्राम दें। शलभासन। इस आसन को कमल मुद्रा भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं और बाजुओं को बगल में रखें। हथेलियां आमने सामने रखें। टांगों को जोड़ें और पंजों को ऊपर को रखें।
सिर, छाती, बाजू और टांगों को जमीन से एक साथ ऊपर उठाएं। यह है शलभ आसन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें। घुटनों को न मोड़े और जांघों को जमीन पे न छूलने दें। पीठ, कूल्हे और जांघ के पीछे वाली मांसपेशियों में इस आसन से मजबूती मिलती है। धीरे से शरीर को नीचे लाएं और विश्राम करें। मकर आसन। इसे मगर मुद्रा भी कहते हैं। यह पीठ के लिए बेहतर आसन है। पेट के बल लेट जाएं। अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर उंगलियों को बांध लें। टांगों को जोड़ें और पंजे सामने की ओर करें। अपने सिर, छाती और टांगों को जमीन से एक साथ ऊपर को उठाएं। यह है मकर आसन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें। गर्दन और जांघों के पिछले हिस्सों की मांसपेशियों को यह आसन मजबूती देता है। धीरे से शरीर को नीचे लाएं। उंगलियां खोलें और हाथों को बगल में लाएं और आराम करें। भुजंगासन। भुजंग यानी सांप, इसलिए इसे नाग मुद्रा भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को छाती के बल में रखें। उंगलियों को अच्छी तरह फैलाएं। टांगों को जोड़ें और पंजे सामने को रखें। धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं, बाजू सीधी रखें। सिर को पीछे खींचें और रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना खींचें। यह है भुजंगासन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। इस आसन से गर्दन और रीढ़ की हड्डी की अकड़न दूर होती है। अब धीरे से पहले अपने सिर और फिर शरीर को नीचे लाएं। विश्राम करें। धनुरासन। यह धनुर्मुद्रा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर एक धनुर की आकृति में आ जाता है। पेट पर लेट जाएं, घुटनों को झुकाएं और टखनों को पकड़ें। सिर को पीछे खींचें, छाती और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं। सिर को पैरों तक ले जाने की कोशिश करें। 10 से लेकर 15 सेकंड्स के लिए इसी मुद्रा में रहें। शरीर को जितना हो सके उतना मोड़ें। अपनी बाजुओं को धनुर की तार की तरह खींचें। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और छाती और फेफड़ों को भी यह आसन चौड़ा करता है। अपने टखनों को जोड़ें और नीचे आएं। शरीर को विश्राम दें। ऊर्ध्व प्रसरिता पद आसन। इस आसन में पैरों को ऊपर को खींचकर मुद्रा बनाई जाती है। पीठ के बल लेट जाएं, टांगों को जोड़ें और सीधा रखें। बाजुओं को सिर के ऊपर की ओर खींचें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अपना सिर, कंधे और बाजू जमीन पर स्थिर रखें। 30 डिग्री के कोण पर टांगे जमीन से उठाएं। 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में रुकिए। अब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टांगों को और ऊपर लें और इसी मुद्रा में 10 से 15 सेकंड तक रहें। झटके ना दें।
आराम से आसनाओं को करें। अब 90 डिग्री पर टांगों को ले जाएं, जमीन से खड़ी सीधी रेखा की तरह। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। यह आसन कमर को कम करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अब धीरे से टांगों को 60 डिग्री पर लाएं, 15 से लेकर 30 सेकंड्स रुकें, फिर 30 डिग्री पर लाएं और 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में ठहरें। आखिर में टांगों को जमीन पर लाएं और शरीर को विश्राम दें। झटके से नीचे न आएं, आराम से सहजता से आसनाओं को करें। अनंतासन। यह भगवान विष्णु की नाम पर आराम करने की मुद्रा है, इसलिए इसे सुप्त विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। अपनी बाएं हाथ से सिर को सहारा देते हुए बाएं ओर लेट जाएं। देखें कि आपका शरीर सीधी रेखा में हो। दोनों टांगों सीधी रखें। अपनी दाएं टांग को झुकाएं। अपने दाएं पंजे को सीधे हाथ के तर्जनी से अटकाएं। दाएं टांग को जमीन से सीधी रेखा में ऊपर उठाएं। घुटनों को मत झुकाएं। इसी आसन में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों के पीछे वाली मांसपेशियों में लचीलापन आता है। अब धीरे से टांग को छोड़ें और नीचे की ओर लाएं। अपने दाएं तरफ पलटाएं और मुद्रा दोहराएं। 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहे। धीरे से टांग को थोड़े और नीचे लाएं। शरीर को आराम दें। शवासन। शव यानी मृत शरीर, इसलिए इस आसन को मुर्दा मुद्रा भी कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं और टांगों को फैलाएं। देखें कि शरीर एक सीधी रेखा में हो। बाजुओं को बगल में रखें, शरीर से थोड़ा दूर। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। आंखें खुली रखें। टोड़ी को छाती की ओर तनी रखें। सामान्य रूप से सांस लें। अपने शरीर के हर अंग को विश्राम दें। पंजे से लेकर ऊपर तक हर अंग को विश्राम की स्थिति में लाएं। 2 से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इस आसन से नसों और दिमाग को आराम मिलता है, थकान दूर होता है और भावनाओं को शांत करता है। तो प्राणायाम बहुत किसी से प्राणायाम प्राणो युक्त आयो प्राणायाम ठीक अच्छे। अच्छा मुझे कहरे आम देखो न खाइले बंची जावा ठीक अच्छे, न पीले बंची जावा, किंतु बिना पानी बंची हम ना ताने वायु निहाती दरकार ठीक अच्छे। अच्छा मत कही दो आमी अमरजान नौ ना अंगारकाम्ल नौ ठीक अच्छे। अब अंगारकाम्ल चले जाओ ताने बैठक की नहीं है अंगारकाम्ल नहीं और रात्रि ताने की पाई बैठक कर जीवा पाई मना करती रात्रि से अमरजान नहीं अंगारकाम्ल ठीक है। तो देखो आमे बुझी गले जे जदि मनुष्यटा बंचुला को चाहूँ ना ता अर्थ होता को वायु निहाती दरकार। वायु दरकार हम पृथ्वी में वायु जल अच्छी बोली तो पृथ्वी में बंचीचु ना आम जदि न था बचता देखिए ना और जब अन्य ग्रह मानक ये जिन गुड़ा था तो अन्य ग्रह देख तो देखो ये प्राणायाम पूरा कौन कर आमर वायुटा को कंट्रोल कर। अच्छा मत कह बड़ी लगे रे निश्वास कौटा ये जो छाड़ा था जो छाड़ू निश्वास ना कौन निश्वास आप प्रसाद करे कौटा ना निश्वास कौन करुचे
এটা কি কোয়া যায় নিঃশ্বাস কোয়া যায় আর নেবাটা প্রশ্বাস ঠিক আছে তো আমি বুঝি গলি যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসটাকে কন্ট্রোল করিবাকু প্রাণায়াম কোয়া যায় নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস ঠিক আছে আর মেন লক্ষ্য তো আমরা গুটে মনটাকে শান্ত করিবা আর কিছু নহে দেখো আমি নিজের এই যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গুলা তিনটা উপায়ে কন্ট্রোল করিপারে তিনটা মাত্র উপায় কোন কোন উপায় দেখো ছাড়ুছে নৌছে ଆଉ ଅଟକେଇକି ରଖିବା ମାନେ ରେଚକ ପୂରକ ଆଉ କୁମ୍ଭକ ସିମ୍ପଲ ରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଦେଖ ତିନଟା ଉପାୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ରେଚକ ମାନେ ଛାଡୁଛେ ପୂରକ ମାନେ ପୁରେଇବା ପୂରକ ଆଉ କୁମ୍ଭକ ମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବା ସିମ୍ପଲ କଥା ଦେଖିବା ରେଚକ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ मॉर्निंग करती हूँ गुड मॉर्निंग छाड़िका ताका भी कपालभाति प्राणायाम भी करतो एटा करबा बहुत बेनिफिट भी मिलता है साथ में बेनिफिट का करतो एटा करबा द्वारा हमर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आ तो बोले कि सुंदर भाबे की क्रीम लगाए कि फेस वॉश भी लगता है एटा करबा हमर नेचुरल स्किन में ग्लो होता है तार इम्यूनिटी पावर भी बढ़े है आ तो कि हमर गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है दूर करता है এই আসন করে তো আমরা বহুত বেনিফিট হইছে সেটাই আমরা এই আসন করা দরকার তো এই আসন করে পাস আমি ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଖାଲି ଆମ ଗ୍ରୁପ ନୁହେଁ ଟିକେ ଶୁଣି ପଡ଼େ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତାକୁ এই প্রাণায়াম কেমতি ভাবে করিবা তাকে আমি সমস্ত পদ্মাসন বসিয়া পদ্মাসন মানে পদ্মাসন জানা তো বাম উপরে রাখবো দেন বাম উপরে ডান উপরে রাখি তাকে বসি যাও সমস্তে ঠিক କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ପରେ ତୁମେ କରିବ ঠিক করো লার্নিং বাই ডুইং যেতেবে আমি পড়ি পড়ি শিখবা না সেটা শিক্ষণ কুয়া যায় ঠিক আছে এটা পরীক্ষা লেখা পাই করে শিখবে বুঝি করো নিঃশ্বাসটাକୁ ଛାଡ଼ିବା ରେଚକ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ନେବା ପୂରକ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବା କୁମ୍ଭକ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଥିଲେ मेरे दादा मेरे दादा को फ्री आंखों पूरे रखी देबो पूरा स्ट्रेट नहीं एमती के नोई की मुंह की पछाड़ में बसी बना पूरा स्ट्रेट और पढ़ा सीधा दे निश्चित में बाहर उठाने का करबा बाहर उठाने का परिबा ए भीतर को माने कम भीतर को लता में बसबा ना कम भीतर को कि बेसी बाहर को छाड़ो माने आंखों परिबा এই প্রাণায়াম গোটে মিনিট को 60 थर करबो नले 3 मिनिट में 500 थर करिबा दरकार या द्वारा हमर शरीर में बहुत बेनिफिट भी मिलता है ঠিক আছে দেখো পুরো দেখো পুরো কেমতি করা যায় কথা পুরো মুখ पे ধরে পুরো মানে পুরেবা সিম্পল কথা কত বসি করে নিশ্বাস থাকে কথা সব পুরেবো মানে পুরেবো তো পুরো কইবা ঠিক আছে ঠিক আছে তো পুরো को বুঝাবা রেচক को মানে ছাড়িবা পুরো को মানে পুরেবা আর কুম্ভ को মানে দেখো एक्चुअली सॉरी ऑडियो मेरे की भाई टेस्ट कराई था श्वास प्रश्वास ओडिया में टाइपिंग पूरा में बड़ो क्योंकि श्वास प्रश्वास और इनको स्थिति को कुंभ को हुआ था
माने हमर को कहलो ए श्वास को अटके रखिबा अल्प समय पई अधिक समय पई नै तापर छाडिबा सिंपल बता है अटके रखिबो केमति अटके देखो भाई हमर सुनाय अटके रखिबो ठीक है संगीत में आवे ना सिंपल আছে না এনজয় করে বলে ঠিক আছে না তারপরে দেখো আমার প্রাণায়াম বহুত প্রকার আছে কিন্তু মেইনলি আমি দুইটা প্রাণায়াম বর্তমান করে দেওয়া তারপরে দিয়ে ঠিক আছে কপাল ভাতি ও অনুলোম বিলোম কপাল ভাতি ভ্রামরি ঠিক আছে তো ভ্রামরি বর্তমান রক্ষা করবে আমি কি করে আছে ব্রাহ্মণী প্রাণায়াম এটা সমস্তে পদ্মাসন কিংবা অর্ধ পদ্মাসনে বসে যাচ্ছে মানে যখন হউনি সেমানে অর্ধ পদ্মাসনে বসে যাচ্ছে পেলা ଟିକେ ଟିକେ ବସି ଯାଉ ନା ଏଇଟା ପୁରା ସରିଯିବ ତାପରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା କର ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ବସି ସାରିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଭିତରେ କାନକୁ ବନ୍ଦ କର ବରାବର ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସେଟା ଆଖି ଉପରେ ରହିବ ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନା ଜାଣି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ନାକ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ସେଟା ପାଟି ପାଖରେ ରହିବ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାରରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବନି ସେମିତି ମାନେ କାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ନିଶ୍ୱାସଟା ଭିତରକୁ ନବ ପୁଣି ସେମିତି କରିକି ମାନେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦାଦା ଆଜି ନା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନା ତ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ମନଟା ତମେ ଶାନ୍ତ କରିବା ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଆଉ କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଉ सब अच्छा तो ओके तो ये वीडियो रे हमें देखिले कोन योगासन प्राणायाम विषय बेहद टाइप रे जानले बहुत किसी आसन विषय जानले बहुत किसी प्राणायाम विषय जानले योग कहा कुआ जाए से विषय भी जानले लक्ष्मी जो ग्रुप रे तुम करिथिलो प्रेजेंट तो बहुत भलो भाबरे करिथिलो देखि कि बहुत भल लागिला कि तुम माने के जो कष्ट दैथिलो तुम माने जो एफर्ट दैथिलो बहुत खुशी रो कथा थिला ए वीडियो माध्यम रे हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारथिले तो एटा को वन टाइप हम रिवीजन क्लासेस भी हेई गला ओके हमें जानले आज कौन योग योगासन प्राणायाम तो आशा करे समस्त भले रहिबो या पर किसी भी डाउट थिबो त माने मोसा डिस्कशन करि परियो बाय फोन कॉल बाय लाइव चैट बाय मैसेज एनी टाइम बिकॉज़ आई एम ऑलवेज विथ यू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओके तो तम माने मोर किसी प्रॉब्लम थिबो तो तमे डिस्कशन करि परिबो तो आशा करे समस्त भले रहिथिबो आ भले रहिबो भी कहीं तुम मैंने भल रही मु भल रही तुम मैंने भल से जानछ तुम मैंने खुश रही मु खुश रही ओके लास्ट गोटे मेसेज स्टे होम स्टे सेफ एंड नेक्स्ट क्लास पे हमें पुणी देखा ओके तो थैंक यू वेरी मच।